बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अशोक यादव। आज हम काल, जिसे अंग्रेजी भाषा में टेंस भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। हम निम्न चित्र देखते हैं और उनके नीचे वाक्य पढ़ते हैं। जय खाना खा रहा था। दूसरा है सोनल सैर कर रही है। और तीसरा है महेश चित्र बनाएगा। इन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा क्रिया के हो चुकने, जारी रहने और अभी होने के समय का पता चलता है। इसे काल कहते हैं। अब हम काल की परिभाषा देखते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत या भविष्य काल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारणी बनाई हुई है। काल के 3 प्रकार बताए गए हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अभी हम सबसे पहले भूतकाल के बारे में देखते हैं। भूतकाल की परिभाषा निम्न प्रकार से है: क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, राजीव ने कविता लिखी थी अर्थात ये काम हो चुका है। राजीव कविता लिख चुका है, तो ये भूतकाल है। दूसरा वाक्य है मैंने पेन खरीदा, अर्थात राम पेन खरीद चुका है। तो ये दोनों ही भूतकाल के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, कार्य अभी वर्तमान में जारी है, तो वर्तमान काल। अभी उदाहरण हम देखते हैं इसका। राजेश मैच देख रहा है, अर्थात राजेश अभी वर्तमान में मैच देख रहा है, तो यह वर्तमान काल है। दूसरा है अनामिका नृत्य करती है। तो यहाँ पे अनामिका है, नृत्य करती है, मतलब वो कर रही है। अगर इसका भूतकाल होता तो अनामिका नृत्य चुकी है, और अगर भविष्यकाल होगा तो अनामिका नृत्य करेगी। तो यहाँ पे अनामिका नृत्य करती है, यह वर्तमान काल है। अगला काल है भविष्यकाल या भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल या भविष्यकाल कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। वैभव ताजमहल देखने जाएगा, अर्थात वैभव अभी ताजमहल देखने नहीं गया है, और ना पीछे भूत में बता रहा है कि भूत में भी वो गया है। तो वैभव ताजमहल देखने जाएगा, अर्थात ये वर्तमान काल नहीं है, ना ही भूतकाल है, तो भविष्यकाल है। मैं साड़ी खरीदूंगी, अर्थात अभी उन्होंने खरीदा नहीं है, तो ये साड़ी खरीदूंगी मतलब भविष्यकाल है। भविष्य की बातें हो रही हैं यहाँ पे कि ताजमहल वो भविष्य में देखने जाएगा और वो साड़ी खरीदेगी। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने काल सीखा। तो काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। और काल के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।